धनीपाल जी कहते हैं कि सर एक व्यक्ति ने साइन करके चेक दे दिया, खाते में लगाया, तो मालूम पड़ा कि उसने बैंक में रिपोर्ट दे रखी है कि मेरी तो चेकबुक हो गई। ऐसा कहने से कुछ नहीं होता है। किसी व्यक्ति ने यदि आपको चेक दिया है और आपने यदि बैंक में प्रस्तुत किया है तो बैंक वाले को आपको उस चेक को या तो क्लियर करके देना है या किसी भी रीजन से उस चेक को बाउंस करके देना है। बाउंस करने के आधार पर बाउंस होता है तो ऐसी अवस्था में आप 138 एनआई एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकते हो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की झूठी एप्लीकेशन लगाता है और अगर रियल में उसने आपको चेक दिया है तो आप उसके खिलाफ पुलिस थाने में भी मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है वो कुल मिलाकर धोखाधड़ी और चीटिंग करने का है। तो ऐसे मामलों में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके अधिकार। हमारे फेसबुक फॉलोअर घनश्याम सिंह जी सोनी पूछते हैं कि सर कैसे पता लगाए कि कोई वसीयत फर्जी है। देखिए, कोई वसीयत यदि रजिस्ट्रार ऑफिस में की गई है तो लगभग ऐसा होता नहीं है कि वो वसीयत फर्जी हो सकती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोग फर्जीवाड़ा करते हुए दूसरे व्यक्ति को प्रेजेंट करते हुए वसीयत करा देते हैं। और ऐसी अवस्था में आपको बता दूं कि यदि रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है तो वहां थंब इंप्रेशन भी लगते हैं, सिग्नेचर भी होते हैं, 2 गवाह भी मौजूद होते हैं और एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको आप वेरीफाई करा सकते हो। और यदि वसीयत नोटरी के आधार पर हुई है तो भी उसमें 2 गवाह और सारा प्रोसेस होता है। और वसीयत यदि उस व्यक्ति को कर दी है जिसकी नजदीकियां कभी भी वसीयत करने वाले के साथ में नहीं रही है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कि ये वसीयत फर्जी है। ऐसे मामले में आप उनके सिग्नेचर की, गवाहों की और जो अंदर कथन लिखे हुए वसीयत में उसकी सत्यता के आधार पर आप वसीयत फर्जी है या सत्य है उसका पता लगा सकते हैं। और यदि वसीयत आपको लगता है फर्जी है तो ऐसे मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही कोर्ट से इस मामले में वसीयत खारिज कराने का दावा भी करना चाहिए। और ऐसी कोई प्रॉपर्टियां है तो उनके विक्रय, देय, बख्शिश करने संबंधित आपको स्टे भी तुरंत ले। हमारे फेसबुक फॉलोअर श्री नोरंग जी शेखावत और उनके साथ कई व्यूअर्स का एक क्वेश्चन होता है कि सर किसी व्यक्ति ने हमको चेक दिया, चेक बाउंस हुआ, क्या हम उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर है संगीता बेन महेंद्र भाई पटेल के नाम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट इस बात को कहा है कि किसी व्यक्ति का चेक देने का इंटेंशन यदि धोखाधड़ी करना और छल करना है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई कर सकता है और 420, 406 के अंतर्गत भी आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा सकता है। यदि चेक देने वाले ने आपके साथ धोखाधड़ी करने और छल करने के प्रयोजन से आपको यदि कोई चेक दिया है तो निश्चित रूप से आप पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं। दिलीप सिंह जी जो कि हमारे फॉलोअर हैं, उन्होंने पूछा कि सर क्या मैं कार लोन को किसी और बैंक में ट्रांसफर करवा सकता हूं। आप किसी भी लोन को किसी भी दूसरी बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हो, बशर्ते आपको अपने बैंक की जो आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग ले जाकर संबंधित बैंक को देनी पड़ेगी। बैंक उस राशि का चेक बनाकर उस बैंक को देगा जिस बैंक ने आपका लोन पास किया है। और फिर आगे की जो बैंकिंग प्रक्रिया है उन बैंकिंग प्रक्रियाओं को आजमाते हुए आपका लोन जो है वो दूसरी बैंक के अंदर हो जाएगा। फिर आपकी जो गाड़ी है, जो वाहन है, उसका एक्सपीएन उस बैंक के अंतर्गत माना जाएगा। इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी जिस बैंक में आप कार लोन ट्रांसफर करना चाहते हैं आप उनसे ले सकते हैं। वो सारा फॉर्मेशन, सारा तरीका, किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा उसकी जानकारी उनके द्वारा। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर वैष्णवी जी शर्मा ये लिखते हैं कि हमारे खिलाफ किसी पुलिस थाने में कोई मुकदमा दर्ज है और हम उस मुकदमे में अपना लिखित स्टेटमेंट देना चाहते हैं और यदि पुलिस वाले उस लिखित स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे नहीं लेने से मना कर दे तो ऐसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को आरोपी बना दिया जाता है, जो सच बात है उस सच बात को न लिखते हुए गलत रूप से एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। ऐसी अवस्था में जो आरोपी है वह अपना स्टेटमेंट क्लियर रूप से देना चाहता है जो पुलिस अपने रिकॉर्ड में नहीं लेती है। ऐसी अवस्था में आप अपने स्टेटमेंट को एक एप्लीकेशन के माध्यम से
अनुसंधान अधिकारी के नाम पे लिखे और इसके साथ ही थाना अधिकारी के नाम पर और अपने एरिया के एसपी के नाम पर लिखे और जरिए स्पीड पोस्ट उसमें एफआईआर नंबर का भी जिक्र करें, आप क्या कहना चाहते हैं वो भी लिखे और अंत में लिखे कि इस रिप्लाई को, इस लिखित स्टेटमेंट को प्रकरण में शामिल पत्रावली किया जाए। ऐसी कंडीशन में पुलिस को आपके लिखित स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे लेने ही पड़ेंगे, वह उनको डिनाई नहीं कर सकती है और आपको चाहिए कि आप उस लिखित स्टेटमेंट और पोस्ट से भेजने की रसीद को संभाल कर